इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाजपाई मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए हैं। जहां एक तरफ भाजपाई सिस्टम कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री को बचाने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश से हड़कंप मच गया है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है, आपको बताएंगे। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी आला कमान की कितनी हालत खराब हो गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देकर घिरे एमपी के मंत्री विजय शाह, हाईकोर्ट ने कहा 4 घंटे में दर्ज हो एफआईआर। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस को सिर्फ 4 घंटे की मोहलत दी गई है और आदेश पारित कर दिया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कि 4 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो सख्त से सख्त एक्शन होगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के मंत्री ने मंच से खड़े होकर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार दिया। बयान निकलकर सामने आया, बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लगातार एक्शन की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को यह बयान टैग किया गया और विपक्ष ने सख्त मांग करते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से इस मंत्री को इसके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, पहली बात, और तो और इससे इस्तीफा लेना चाहिए। आपको बता दें, ये कोई झुटवैया नेता नहीं है, ये कई बार का बीजेपी का विधायक है जो कि मंच से खड़ा होकर घटिया बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष है कि लगातार एक्शन की डिमांड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मंत्री विजय शाह पर एक्शन के नाम पर कितना बड़ा ढोंग कर रही है। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विजय शाह चप्पलों में भागे भागे बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं तो खबर यह निकलकर सामने आई है कि विजय शाह को वीडी शर्मा ने भयंकर फटकार लगाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खबर भी आप देख सकते हैं। खबर में भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से विजय शाह को फटकार लगाई गई है, डांट लगाई गई है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी तो डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है। सोफिया कुरैशी के घर पर भाजपाई मंत्रियों ने डेरा डाल रखा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता सोफिया कुरैशी के घर पर पहुंचे हुए हैं और तो और खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पहुंचे बीजेपी नेता, एमपी के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश, बताया देश की बेटी। तो पहले तो आतंकियों की बेटी बता रहे थे और अब कह रहे हैं कि ये देश की बेटी है। जाहिर है कि देश की बेटी है, लेकिन देश की बेटी का इतना घोर अपमान वो भी भरे मंच से एक मंत्री करता है और उस पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है, लेकिन शर्म है कि इन भाजपाइयों को आती नहीं है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि बीजेपी आला कमान की तरफ से किसी तरह का निंदा का बयान तक नहीं निकलकर सामने आया है, बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, ढोंग किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है कि जैसे कि बड़ा एक्शन होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अड़ गई है। कांग्रेस ने पहले तो विजय शाह के घर पर जाकर उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोती है, फिर लगातार इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो एफआईआर की भी लगातार डिमांड की है और खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए कि किस तरीके से कि कांग्रेस की डिमांड को दरकिनार किया गया है और मंत्री विजय शाह को पुलिस वाले भी बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है आप जानते हैं, मोहन यादव की सरकार है। और मोहन यादव की सरकार में मोहन यादव के ही मंत्री पर एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है? मतलब इन लोगों की कितनी बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। इसके लिए आप भास्कर की खबर देखिए। भास्कर की खबर में लिखा हुआ है कि मंत्री शाह के खिलाफ थाने पहुंची कांग्रेस, पुलिस से बहस, इंदौर में पार्षद बोली मुंह काला करने पर 51,000 इनाम, रतलाम में पुलिस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। तो एफआईआर की डिमांड की जा रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। कांग्रेस की नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, विपक्ष के नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। अब ऐसे हालातों में हाईकोर्ट
खुद स्वतः संज्ञान न ले तो क्या करे? स्वतः संज्ञान लिया गया है, आदेश पारित किया गया है। और तो और मैं आपको बता दूं, गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ स्वतः संज्ञान नहीं लिया है बल्कि टाइम लिमिट भी निर्धारित कर दी है। कहना है कि 4 घंटे में एफआईआर नहीं हुई तो आगे सख्त एक्शन होगा। तो क्या ऐसे हालातों में विजय शाह को जेल होगी? और कायदे से जैसे देश में हालात हैं उन सब के बावजूद ये लोग मंच से खड़े होकर बयान दे रहे हैं, ऐसे में लोगों को जेल ही हो जानी चाहिए। फिलहाल जो हाई कोर्ट है उसने अपने आदेश में क्या कहा है वो भी मैं आपको फटाफट से पढ़कर सुना देती हूं। देखिए, आज तक की खबर में लिखा हुआ है आगे कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए हैं। तो डीजीपी को आदेश दिया गया है। डीजीपी से सख्त लहजे में कहा गया है कि भारतीय सेना का अपमान किसी भी कीमत पर सहा नहीं जाएगा। 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करिए, यह हाई कोर्ट का कहना है। और यह हाई कोर्ट का आदेश अपने आप में बहुत बड़ा आदेश है। और तो और जो भाजपाई सिस्टम इस मंत्री को बचाने में जुटा हुआ था उसके मुंह पर तगड़ा तमाचा है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्शन के नाम पर खेला करती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर बात में ये लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लाते हैं। हर बार जब सांसद से लेकर मंत्री या फिर कि विधायक कोई बयान देता है तो कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन इस बार एक्शन हुआ है, क्योंकि इस बार मुद्दा भारतीय सेना का है और सेना के मामले में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, एक्शन होता है। अब इस घटिया बयान पर माफी मांगना तो दूर की बात है, जब माफी मांगी है तो किस तरीके से भाजपाई मंत्री खिलखिला रहा है, ठहाके लगा रहा है, बयान सुनिए। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो ये माफी है इनकी, एक तरफ माफी मांगी है, दूसरी तरफ मंत्री जी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे से मंत्री जी को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ भी कह लेंगे और बच जाएंगे। फिलहाल जब एफआईआर दर्ज होगी तो नेताजी अपना मुंह कहां छुपाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो एक्शन के नाम पर खेला कर रही थी उसका क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है भाजपाई मंत्री के बयान पर, हाई कोर्ट के एक्शन पर, बीजेपी के ढोंग पर? क्या कायदे से इस भाजपाई मंत्री को तत्काल प्रभाव से जेल नहीं हो जानी चाहिए? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।